Good morning, students. How are you all? I hope you all are safe and sound by the grace of Almighty God. Dear children, welcome back to our online classes once again. So बच्चों, पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 7 पढ़ा था और अब हम आज जो लेसन पढ़ेंगे वो है लेसन नंबर 8 और कहानी का नाम है कृष्ण सुदामा। तो ये कहानी सबसे पहले मैं पढ़ूंगी और आपको साथ साथ समझाऊंगी। आपने फर्स्ट वर्ड पे अपनी पेंसिल या अपनी फिंगर रखनी है और मेरे साथ साथ पढ़ने की कोशिश करनी है। सो शैल वी स्टार्ट। बहुत समय पहले की बात है, कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के आश्रम में पढ़ते थे। दोनों पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि बहुत समय पहले की बात है कि कृष्ण और सुदामा एक ही गुरु के मतलब एक ही शिक्षक के पास पढ़ते थे और वो दोनों बहुत ही पक्के मित्र थे और एक दूसरे पर अपनी जान छिड़कते थे, मतलब बहुत ज्यादा प्यार करते थे एक दूसरे को। समय बीता, कृष्ण बने द्वारका के राजा, पर सुदामा का जीवन तो गरीबी से भरा था। समय बीतने के साथ ही जो कृष्ण थे वो द्वारका के राजा बन गए और सुदामा का जीवन गरीबी से भरा था और वो गरीबी का जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, आप बहुत बार कह चुके हैं कि द्वारका के राजा श्री कृष्ण आपके मित्र हैं, आप उनके पास क्यों नहीं जाते? वे आपकी मदद जरूर करेंगे। तो इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा कि सुदामा की पत्नी ने अपनी गरीबी से तंग आकर एक दिन कहा कि आप तो कहते हो कि जो कृष्ण है वो आपके पक्के मित्र हैं और द्वारका के राजा हैं, तो आप उनके पास अपनी मदद के लिए, हेल्प के लिए क्यों नहीं जाते? वो आपकी मदद जरूर करेंगे। तो सुदामा मान गए। फिर बोले, घर में तो कुछ नहीं है, मित्र के लिए क्या उपहार ले जाऊं? तब सुदामा की पत्नी पड़ोस से थोड़े भुने हुए चावल ले आई और उनको पोटली में बांधकर सुदामा को दे दिया। सुदामा घर से चल पड़े, लेकिन वो थोड़े परेशान थे, लेकिन उनका मन जो था डामाडोल था। यहाँ लिखा डामाडोल हो रहा था। वे सोच रहे थे, कृष्ण अब इतने बड़े राजा हो गए हैं, अगर उन्होंने ना पहचाना तो? अब जब सुदामा जाने के लिए मान गए तो उन्होंने कहा कि मैं अपने मित्र के लिए क्या गिफ्ट लेकर जाऊं। तो वो गरीब थे, इसलिए उनके घर में कुछ भी नहीं था और सुदामा की पत्नी पड़ोस से भुने हुए चावल लेकर आई और एक पोटली में बांध दी और उसने सुदामा को दिए। जो सुदामा थे वो घर से चल तो पड़े, लेकिन उसके जो मन था वो डामाडोल था, एक जगह स्थिर नहीं था उसका मन। क्यों नहीं था? क्योंकि मित्र तो था कृष्ण उसका, पर वो बहुत बड़ा राजा था। उसने सोचा कि पता नहीं मुझे पहचानेगा कि नहीं। नेक्स्ट पेज निकालिए, पेज नंबर 50। चलते चलते आखिर वे द्वारका जा पहुंचे। कृष्ण के महल के द्वार पर जा खड़े हुए। द्वारपाल ने पूछा, आपको किससे मिलना है? सुदामा बोले, मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया। चलते चलते वो द्वारका पहुंच गए और महल के पास जाकर खड़े हुए। तो ऑब्वियसली जो सुदामा था वो गरीब था और उसके कपड़े भी फटे पुराने और मैले कुचैले होंगे, इसलिए द्वारपाल ने उससे क्वेश्चन पूछा, आपको किससे मिलना है? तो उसने क्या जवाब दिया? मेरा नाम सुदामा है, मैं अपने मित्र कृष्ण से मिलने आया। जैसे ही भीतर जाकर द्वारपाल ने सुदामा का नाम लिया, वैसे ही कृष्ण दौड़े दौड़े बाहर आए और सुदामा को बाहों में भर लिया। फिर आदर से उन्हें अंदर ले गए। परात में पानी लेकर उन्होंने सुदामा के पैर धोए, अपने साथ सिंहासन पर बैठाकर फिर दोनों बहुत देर तक बचपन की बातें याद करके हंसते रहे। तो क्या हुआ? द्वारपाल जो थे उन्होंने जैसे ही सुदामा का नाम लिया तो कृष्ण दौड़कर बाहर आए और उन्होंने सुदामा को अपनी बाहों में भर लिया और उसको आदर से अंदर ले आए और बहुत खुश हुए। और परात में, परात होती एक बर्तन होता है जैसे हम जिसमें आटा गूंथते वैसा सा बर्तन होता है, उसमें उसने पानी डालकर उसके सुदामा के पैर धुलवाए और सिंहासन पर बिठाया और बहुत देर तक बचपन की बातें याद कर हंसते रहे। सिंहासन होता है, यहाँ पर राजा बैठता, राजा की गद्दी। अचानक कृष्ण बोले, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार नहीं भेजा? सुदामा चावलों की पोटली देने में संकोच कर रहे थे, पर कृष्ण ने प्यार से हाथ बढ़ाकर पोटली ले ली। फिर बातों बातों में अचानक से कृष्ण बोले कि भाभी ने मेरे लिए कोई गिफ्ट नहीं भेजा, उपहार नहीं भेजा। तो सुदामा ने बहुत शर्म करते हुए, बहुत ही संकोच से शर्म करते हुए कृष्ण को वो पोटली बढ़ाकर दी
और कृष्ण ने बहुत ही प्यार से वो चावलों की पोटली ले ली। कुछ दिन राजमहल में सुख से रहने के बाद सुदामा ने विदा ली। घर लौटते समय वे सोच रहे थे, कृष्ण ने कुछ दिया तो है नहीं, अब घर जाकर मैं अपनी पत्नी से क्या कहूंगा। वो थोड़े दिन महल में रहे और अपनी विदा लेकर घर लौटने के लिए सोचने लगे और उसने कृष्ण से विदा ली और अपने घर की ओर आ गए। और रास्ते में क्या सोच रहे थे कि कृष्ण ने तो मुझे कुछ दिया नहीं, तो मैं अपनी पत्नी को क्या कहूंगा। सुदामा जब वापस अपने घर पहुंचे तो देखकर चकित रह गए। यहाँ उनको टूटी फूटी झोपड़ी थी, जहां उनकी टूटी फूटी झोपड़ी थी वहां अब महल खड़ा था। वे मन ही मन बोले, ये चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्र का मान रख लिया। अब सुदामा जब वापस अपने घर पहुंचे तो वो देखकर चकित मतलब हैरान रह गए कि जो उसकी टूटी फूटी झोपड़ी थी उसकी जगह तो अब बहुत बड़ा महल खड़ा। तो मन ही मन उन्होंने क्या सोचा कि ये चमत्कार अवश्य कृष्ण ने ही किया है। उन्होंने मित्र का मान रख लिया। और कृष्ण आप सबको पता है, जिसको भगवान मानते हैं उसको, वो है कृष्ण। और इसका जो संदेश मिलता है वो ये, सच्ची मित्रता कोई भेदभाव नहीं मानती। यहाँ सच्ची मित्रता होती, वहां पर अमीरी और गरीबी नहीं देखी जाती। सच्चे मित्र जो होते हैं वो गरीब दोस्त हो जाए चाहे अमीर हो, वो एक दूसरे को प्यार करना, एक दूसरे की इज्जत करना नहीं छोड़ते। तो ये आपकी कहानी थी। इसके बाद मैं आपको शब्द अर्थ करवाऊंगी। हमारे 10 शब्द अर्थ हैं जिसको आपने अपनी कॉपी पर लिखना है और इसको लर्न करना है। पहला है हमारा प्रेम, इसका अर्थ है स्नेह या प्यार, इसमें से एक लर्न करना है। दूसरा है उपहार, इसका अर्थ है भेंट, तोहफा, इसमें से भी आपने एक ही लर्न करना है। संकोच का मतलब है झिझक। द्वारपाल, पहरेदार। डामाडोल, कभी इधर कभी उधर, जो कि अस्थिर, इसका दूसरा अर्थ है अस्थिर, इसमें से भी आपने एक ही लर्न करना है। इसके बाद है चकित। चकित का मतलब है हैरान। सिंहासन, सिंहासन का मतलब है राजा की गद्दी जिस पर राजा बैठते हैं। विदा लेना, चले जाना। जान छिड़कना, बहुत प्यार करना। चमत्कार का अर्थ है अद्भुत बात। तो ये आपके शब्द अर्थ हैं और कहानी आपने पढ़नी है। शब्द अर्थ अच्छी तरह से कॉपी पे लिखने और लर्न करने हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में इसकी आगे की ग्रामर पोर्शन करवाऊंगी। गॉड ब्लेस यू, हैव अ गुड डे।